बिहार में ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां हमारा मौसम केंद्र नहीं है। हम बता सकते हैं कि किस पंचायत में कब बारिश होने वाली, कब गर्मी होने वाला है, कब धूप होने वाला है। बिहार के एक एक परिवार को, अमीर हो गरीब हो, सबके बिजली कनेक्शन में 125 यूनिट बिजली हम लोग मुफ्त देने का काम कर रहे हैं। बिहार अनोखा राज्य है जो बिहार के गरीबों को भी मदद करता है, अमीरों को भी मदद करता है और किसानों को भी मदद करने का काम करता है। 6 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक मात्र 55 पैसा के आधार पर उनको बिजली देने का काम किया जा रहा है। 30% इसी धरती के सामान को खरीदने का काम हम लोग जरूर करने का काम करेंगे। साथ एक दिन में 5 स्टील प्लांट और लगभग 51,000 करोड़ का एमओयू साइन किया। हम लोगों का टारगेट है कि नवंबर तक हम लोग 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार में लाने का काम करेंगे। गांधी मैदान के इस पावन धरती से कि आज बिहार में 10 चीनी मिल चालू हो चुका और लक्ष्य है कि अगले 6 महीने में 5 चीनी मिल पर काम शुरू करने का काम हमारी सरकार करेगा। साथ बिहार में स्थापित करना जो गौरवशाली इतिहास था, आजादी के पहले और आजादी के बाद जो इतिहास रहा, उसको पूर्ण रूप से स्थापित करना है। 2027 तक 25 लाख घरों तक हम लोगों ने तय किया है कि सोलर रूफटॉप लगाने का काम किया जाए, उत्पादन किए जाएंगे। उसको कम से कम बिहार सरकार 30% इसी धरती के सामान को खरीदने का काम हम लोग जरूर करने का काम करेंगे। साथ क्योंकि हम बिहार के उत्पाद को बाहर ले जा रहे हैं। आप देखते हैं मखाना जैसा चीज पूरे दुनिया का सुपर फूड बन चुका है, अभी ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। कई जगह हमारे दूध के उत्पादन जा रहे हैं, तो कई चीजें हम लोग लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मेरे लिए ऐतिहासिक दिन था। एक दिन में जब हम समझौता कर रहे थे, कई स्टील प्लांट के लोग आए और एक दिन में 5 स्टील प्लांट और लगभग 51,000 करोड़ का एमओयू साइन किया। हम लोगों का टारगेट है कि नवंबर तक हम लोग 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार में लाने का काम करेंगे। और हमारा लक्ष्य है साथियों, अभी तो लाखों की संख्या में हम लोग लगभग 8 लाख लोगों को, चाहे वो स्टार्टअप के माध्यम से, उद्यमी योजना के माध्यम से, लघु उद्यमी योजना के माध्यम से उनको स्टार्टअप करने के लिए बिहार सरकार ने सहयोग करने का काम किया। हमारा लक्ष्य है, बिहार में 14 करोड़ बिहारी है और लगभग 3.5 करोड़ से अधिक हमारा परिवार है। साथियों, हम लोगों का मकसद है कि एक परिवार एक उद्यमी योजना को अपने जीवन में लाने का काम कर सके। साथियों, इसी तरह साथियों, लंबे समय से आपको याद होगा चीनी मिल हमारे यहां बंद पड़े थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था विकसित भारत बनेगा तभी, और उसमें समृद्ध बिहार का योगदान होगा तभी भारत विकसित हो पाएगा। नीतीश कुमार जी ने प्रयास शुरू किया और आज बताते हुए गर्व हो रहा है गांधी मैदान के इस पावन धरती से कि आज बिहार में 10 चीनी मिल चालू हो चुका और लक्ष्य है कि अगले 6 महीने में 5 चीनी मिल पर काम शुरू करने का काम हमारी सरकार करेगा। साथ क्योंकि लक्ष्य हमारा है, देश के आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट तौर पर बिहार वासियों को कहा है और बिहार की सरकार को निर्देशित किया है कि 25 चीनी मिल बिहार में स्थापित करना है। जो गौरवशाली इतिहास था, आजादी के पहले और आजादी के बाद जो इतिहास रहा, उसको पूर्ण रूप से स्थापित करना है। स्वर्णिम काल देने वाला यही बिहार है जो पाटलिपुत्रा की धरती है साथ, जिसने इस भारत को स्वर्णिम काल दिया है। हम फिर से उस परम वैभव को लौटाने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसी तरह साथियों, बिजली के सेक्टर में जिस राज्य में मात्र 350 मेगावाट बिजली का खपत होता था, आज इसी गर्मी में जब 3 जुलाई को इसको देखा गया तो आज तक का सर्वाधिक बिजली खपत 9,475 मेगावाट इसी बिहार में खपत करने का काम
बिहार की जनता कर रही है साथियों। क्योंकि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया था कि बिहार के एक एक परिवार को, अमीर हो गरीब हो, सबके बिजली कनेक्शन में 125 यूनिट बिजली हम लोग मुफ्त देने का काम कर रहे हैं। और याद कीजिए साथियों, आज 1 साल के लगभग होने जा रहा है और बिहार का कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई व्यक्ति हो, आपके परिवार में बिजली का सब्सिडी कम से कम 10,000 रुपया बिहार की सरकार आपके घर में खाते में देने का काम कर रही है। यह सरकार का योगदान है साथियों, लगातार आपके जीवन को बदलाव करने का प्रयास कर रहा है। और आगे भी लक्ष्य है कि 125 यूनिट बिजली के साथ साथ, क्योंकि हम 23,000 करोड़ रुपया, लगभग 3,47,000 करोड़ के बजट में लगभग 23,000 करोड़ रुपया सिर्फ बिजली के सब्सिडी में देने का काम करते हैं। देश के किसी कोने में आप चले जाइए, इतना बिजली का सब्सिडी कोई राज्य नहीं देता। बगल में उत्तर प्रदेश है, हमसे ज्यादा दुगना आबादी है, वहां 6,000 करोड़ रुपया बिजली का सब्सिडी है। लेकिन बिहार अनोखा राज्य है जो बिहार के गरीबों को भी मदद करता है, अमीरों को भी मदद करता है और किसानों को भी मदद करने का काम करता है। हम लोगों ने तय किया है इसके अतिरिक्त लगभग 4,85,000 घरों में बीपीएल परिवार जो है उनके घरों पर हम सोलर युक्त रूफटॉप लगाने का काम करेंगे साथ। ये मुफ्त होगा योजना और अगले 2027 तक 25 लाख घरों तक हम लोगों ने तय किया है कि सोलर रूफटॉप लगाने का काम किया जाए। हम लगातार किसानों को बिजली दे रहे हैं और किसानों क्योंकि उनको सिंचाई के लिए बिजली चाहिए, तो हम लोगों ने तय किया है कि 6 बजे सुबह से लेकर शाम तक बिहार के जो भी किसान इससे जुड़ेंगे, अभी तक लगभग 8.5 लाख किसान इससे जुड़ चुके हैं साथियों, और 8.5 लाख किसानों को 6 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक मात्र 55 पैसा के आधार पर उनको बिजली देने का काम किया जा रहा है कि उनके खेतों का पटवन हो सके। और क्योंकि हम किसी राज्य हैं, हमारे यहाँ धान की खेती हो, हमारे यहाँ गेहूं की खेती हो, मखाना की खेती हो, चाहे अन्य जो दलहन का खेती हो, सब में इसके उपयोग की जरूरत पड़ती है। इसलिए तमाम किसानों को इसका लाभ मिल सके। अब हम लोगों ने इसको डिजिटल तौर पर भी जोड़ना शुरू किया है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 60 लाख से अधिक किसानों को सीधा डिजिटल तौर पर जोड़ने का काम किया जा रहा। कब उस इलाके में मौसम खराब होगा, क्योंकि ये बिहार पहला राज्य है जिस बिहार में ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां हमारा मौसम केंद्र नहीं है। हम बता सकते हैं कि किस पंचायत में कब बारिश होने वाली, कब गर्मी होने वाला है, कब धूप होने वाला है। तो ये सारी व्यवस्था तमाम चीजों को स्थापित करने का काम किया है। हमारे इतिहास में हम लोग कंकड़बाग को याद करते थे साथियों कि एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी कंकड़बाग हुआ करता था और हम शहरीकरण में थोड़ा पीछे छूटे थे। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने 12 टाउनशिप, जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, पटना के बगल में हम पाटलिपुत्रा सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का काम कर रहे हैं, सोनपुर के बगल में हरिहरनाथपुर बनाने का काम कर रहे हैं, गया जी के बगल में मगध के नाम पर टाउनशिप बनाने का काम कर रहे हैं, और दरभंगा के बगल में मिथिला के नाम पर, सहरसा में कोसी के नाम पर, और पूर्णिया में मां पूरन देवी के नाम पर, और मुंगेर में अंग के नाम पर, और सीतामढ़ी में मां सीता के नाम पर सीतापुरम बनाने का काम कर रहे हैं। भागलपुर में विक्रमशिला के नाम पर, रोहतास में डेहरी के नाम पर, और उसी तरह छपरा में सारण के नाम पर नया टाउनशिप बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एमओयू साइन किया है साथियों, हुडको के माध्यम से लगभग 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार तय करेगी और
पूरी तरह कॉलोनी बनाकर, जिस तरह आप देखते हैं दिल्ली के बगल में गुड़गांव है, दिल्ली के बगल में नोएडा है, चंडीगढ़ है, बेंगलोर है, उस तरह उसमें सारी चीजों की कल्पना की जाएगी। वहां पर हम स्पोर्ट्स के लिए भी हम पूरी व्यवस्था करने का काम करेंगे। स्पोर्ट्स